सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जो कि एक नया अपडेट आ रहा है गल्फ कंट्रीज की तरफ से, जहां पे कि वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक यूनिफाइड वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में अपन पूरी बात करने वाले डिटेल के बारे में कि ये यूनिफाइड वीज़ा क्या होगा, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या इसके नुकसान होने वाले हैं, और अगर ये होगा तो किस तरीके से क्या सीन होने वाला है। तो आपने वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। जरूर ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आपने यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना है, ताकि ऐसी और अमेजिंग जो भी अपडेट्स है वो आप लोगों के पास आती रहे। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे यूनिफाइड वीज़ा का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि गल्फ का मतलब क्या होता है। गल्फ का फुल फॉर्म जो है वो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये एक जैसे जो 6-7 कंट्री है उसका एक गल्फ का जो पूरा है वो ग्रुप है। उसके अंदर से जैसे कि यूरोप का अगर आप लगाओगे तो यूरोप का जो शेंगन जोन है उसका एक पूरा ग्रुप है, उसी तरीके से ये जीसीसी का भी एक पूरा ग्रुप है। तो जैसे शेंगन के अंदर क्या होता है कि आपको जैसे कोई भी कंट्री है, जैसे शेंगन के अंदर 27 से 28 कंट्रीज है, अगर एक भी कंट्री का वीज़ा आपके पास होता है, जैसे स्विट्जरलैंड का वीज़ा अगर आपके पास है, तो आप जो 27 जो 18 कंट्रीज है आप उस सब कंट्री के अंदर ट्रैवल कर सकते हो बिना वीज़ा के। क्योंकि जो वीज़ा मिलता है वो आपको एक कंट्री का मिलता है, बट जो पूरा जोन है और वो उसके अंदर पूरे के अंदर वर्क करता है। तो सेम लाइक ये भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये होगा यूनिफाइड वीज़ा नेशन। जी हाँ दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होगी, टोटल जो 6 कंट्रीज आती है उसमें से किसी भी एक कंट्री का आपके पास अगर वीज़ा होता है तो आप उन 6 कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, सेम लाइक यूरोप या सेनिगन। तो जो भी आप बोलना चाहो जैसे बोल सकते हो। तो कुछ लोग सेनिगन बोलते हैं, कुछ यूरोप बोलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही बात है वैसे तो। तो फिर इसके अंदर जो 6 कंट्रीज आने वाली है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो अपनी आने वाली है वो है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसके बाद सऊदी आने वाला है, और फिर आना है कुवैत, कतर, बहरीन, और ये छठा अपना ओमान। तो टोटल 6 कंट्रीज इसके आने वाली है। तो मोस्टली जो ये वीज़ाज थे इन कंट्रीज़ के, वो कुछ में से एक दो के वीज़ा फ्री थे, वीज़ा ऑन अराइवल भी थे, और ई वीज़ा भी थे, स्टिकर वीज़ा भी थे, सब ऑप्शन आपके पास थे, तो आपको लेना पड़ता था। तो अब अपन बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले। इसके बेनिफिट्स तो सबसे पहले जो एक बेनिफिट दिख रहा है वो बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको, अगर सपोज करो कि आपको इन 6 कंट्री में से घूमने जाना है, 6 कंट्री के अंदर घूमने जाना है, तो पहले आपको सबका अलग अलग वीज़ा लेना पड़ता था, जिसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती थी आप लोगों को। तो अब जैसे ही ये यूनिफाइड वीज़ा स्टार्ट होगा, यानी कि एक वीज़ा स्टार्ट होगा जैसे, तो इसकी आई थिंक आपको इसकी कॉस्ट भी कम पड़ने वाली है। अगर आपका किसी भी एक चीज़ का कंट्री का अगर आप वीज़ा ले लेते हो तो आप पूरी 6 कंट्री में ट्रैवल करके आ सकते हो, और ये कंट्री सारी एक साथ पास पास में पड़ती है, तो आप वहाँ पे बॉर्डर शेयर करके भी जा सकते हो, जो कि आपकी काफ़ी चीप ट्रैवल हो सकती है वहाँ पे। तो बाकी ये है इसकी, एक तो आपका बजट कम होगा, दूसरी बात फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे अलग अलग से सेपरेट वीज़ा लेने की आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक नुकसान जो मेरे को दिख रहा है वो ये हो सकता है कि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ जाए। जो करंटली अभी जो वीज़ा मिल रहे हैं इन कंट्री के, उनमें कोई ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको खाली एक दो डॉक्यूमेंट के ऊपर आप ले सकते हो, जैसे कि पासपोर्ट फ़ोटो, या फिर कुछ में बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल लग जाती है आपकी, या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाता है। तो मे भी अगर इसके जैसा स्टार्ट हो गया तो हो सकता है कि इनकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाए, जैसे यूरोप के वीज़ा के लिए होती है। तो भर भर के आपको डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, अगर आप काम कर रहे हो सैलरी स्लिप, एनओसी, है ना, आपके बिजनेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स। तो ये हो सकता है कि मे बी ऐसा ना हो जाए। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अभी जो वीज़ा है वो बहुत ईजी है। आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको खाली एजेंट के पास जाना और उसको डॉक्यूमेंट देने और बोलना है कि मेरे को वीज़ा चाहिए। ईजिली 2-3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो मे बी अगर इन्होंने ऐसा रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी और ऐसा कुछ कर दिया तो वीज़ा में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लोगों को, और साथ ही डॉक्यूमेंट भी गैदर करने में इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि गल्फ कंट्रीज में मोस्टली वो लोग ट्रैवल करते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट बहुत कम होते हैं, जिनके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे चलो चीप में थोड़ा घूम के ट्रैवल करके एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं, और बाद में किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो अब हो सकता है कि अभी तो नहीं है, 2024 में पता चलेगा कि इसके ऊपर फाइनल स्टेटमेंट जो भी आती है, तब देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किस तरीके से होता है। और ये देखते हैं कि खाली जो वर्क परमिट के ऊपर अलाउ होता है ये यूनिफाइड वीज़ा, या फिर खाली टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर होता है। तो टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर होगा तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो जैसे 1 साल होगी तो आप 6 में ट्रैवल कर सकते हो। तो जैसे अभी यूरोप में जैसे वर्क परमिट पे लोग जाते हैं तो उसके पास एक कंट्री का वीज़ा होता है, तो टीआरसी बनने के बाद, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, तो वो बनने के बाद आप वहाँ पे 27 से 28 जो भी कंट्रीज है शनिगन के अंदर, वहाँ पे लोग जाके मूव करके काम करते हैं।
तो यहाँ पे ये भी देखना होगा कि यहाँ पे जब इमीडिएट साइड बनेगी तो इमीडिएट साइड बनने के बाद वो सेम कंट्री के अंदर ही काम कर सकते हैं या 6 में से कोई भी कंट्री के अंदर काम कर सकेंगे। तो अभी तो ये एक छोटी सी प्रेसिडेंट है उसके द्वारा अपडेट आई थी ये जीसीसी की जो भी है। तो अभी देखते हैं इसके बारे में 2024 के अंदर क्या अपडेट्स आती है, कब तक ये वीज़ा लागू होता है और इस वीज़ा के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स करी जाती है और कैसा ही इसका प्रोसीजर रहने वाला है वीज़ा का। तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो लोग भी अभी घूमना चाहते हैं तो वो अभी के हिसाब से घूम के आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है बहुत लेस है, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स के अंदर और बहुत ही कम एक हिसाब से। चलो अलग अलग वीज़ा लेते हो तो कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को। तो बट यही है, फिर भी अगर आपको कोई ट्रैवल करना है कहीं पे भी, आपको सऊदी जाना है या फिर आपको यूएई जाना है, ओमान जाना है, कुवैत, कतर, बहरीन, कहीं पे भी जाना है, अगर आपको कोई वीज़ा की प्रॉब्लम है तो आप मेरे को नीचे इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं आपको जरूर इस वीज़ा के अंदर हेल्प कर सकता हूँ, आपको वीज़ा लेके दे सकता हूँ। बाकी कोई भी क्वेरीज आपको किसी भी वीज़ा के रिलेटेड या किसी भी कंट्री के रिलेटेड, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आके बात कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।